आदाब अर्ज़ दोस्तों, अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। मैं हूं अलीम ताहिर। आइए आज हम तारीख़ और सियासियात 10वीं जमात उर्दू मीडियम दूसरा सबक तारीख़ नवीसी भारतीय रिवायत देखते हैं। भारतीय तारीख़ नवीसी की पेश रफ्त। भारतीय तारीख़ नवीसी मुख्तलिफ फ़लसफ़ियाना निज़ाम। भारतीय तारीख़ नवीसी की पेश रफ्त देखते हैं। हमने पहले बाब में तारीख़ नवीसी की यूरोपीय रिवायत के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस बाब में हम भारतीय तारीख़ नवीसी की रिवायत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ज़माना कदीम में तारीख़ नवीसी कदीम भारत में आबा व अजदाद के कारनामों, देवी देवताओं के से मुतालिक रिवायात, समाजी तग़य्युरात वगैरह की याददाश्तें सिर्फ़ ज़बानी तौर पर महफूज की जाती थीं। हड़प्पा तहज़ीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतुबों के ज़रिए ज़ाहिर होता है कि भारत में फ़न तहरीर 3000 साल क़ब्ल मसीह या उससे भी पहले से मौजूद था, लेकिन हड़प्पा तहज़ीब का रस्म ख़त पढ़ने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। भारत में तारीख़ी नौइयत के सबसे कदीम तहरीरी अदब कुंदा कुतुबों की शक्ल में मौजूद है, जिसकी इब्तिदा 3री सदी क़ब्ल मसीह में मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने से होती है। सम्राट अशोक की कुंदा तहरीरें चट्टानों और पत्थर के सुतूनों पर मुनक्कश हैं। पहली सदी ईस्वी से ही धातु के सिक्के, मूर्तियाँ और मुजस्समे, तांबे की तख्तियों वगैरह पर कुंदा तहरीरें दस्तयाब होने लगीं, जिनसे अहम तारीख़ी मालूमात हासिल होती है। इन तमाम कुंदा तहरीरों की वजह से मुतल्लिक़ा बादशाहों का ज़माना, शजरा, सल्तनत की वसअत, हुकूमती निज़ाम, अहम सियासी उथल पथल, समाजी ढांचा, आबो हवा, कहत जैसे अहम मौज़ूआत की मालूमात हासिल होती है। कदीम भारतीय अदब में रामायण, महाभारत जैसी तवील रस्मिया नज़में, कुरान, जैन और बुद्ध मजहबी किताबों के अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों का तसनीफ़ करदा तारीख़ी अदब, गैर मुल्की सयाहों के सफ़रनामे भी तारीख़ नवीसी के अहम माख़ज़ समझे जाते हैं। ज़माना कदीम के बादशाहों की सवानेह और शाही ख़ानदानों की तारीख़ पर मुश्तमिल तहरीरें भारतीय तारीख़ नवीसी की पेश रफ्त के अहम मराहिल हैं। 7वीं सदी ईस्वी में बान भट्ट नामी शायर की लिखी हरिश्चरित्र नामी संस्कृत नज़्म तारीख़ी सवानेह की शक्ल में मौजूद है, जिसमें उस ज़माने की समाजी, माशी, सियासी, मज़हबी और तहज़ीबी ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। अहद वस्ता में तारीख़ नवीसी। 12वीं सदी ईस्वी में उल्हन की तहरीर करदा राज तिरंगनी कश्मीर की तारीख़ पर मबनी किताब है। इसमें उल्हन ने लिखा है कि ये किताब तारीख़ नवीसी की साइंसी नौइयत के जदीद तस्वुर से रिश्ते को ज़ाहिर करती है, जिसे कई कुंदा तहरीरें, सिक्के, कदीम इमारतों के बाक़ियात, शाही घरानों के मुसद्दक़ा इंदराजात और मकामी रस्म व रिवाज जैसे कई वसाइल का बारीक बीनी से मुताला करके लिखा गया है। अहद वस्ता में भारत में मुस्लिम हुक्मरानों के दरबारी तारीख़ नवीसों पर अरबी और फ़ारसी के असरात वालिद थे। अहद वस्ता के मुस्लिम मौर्रिखों में ज़ियाउद्दीन बरनी अहम मौर्रिख थे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही नामी किताब में उन्होंने तारीख़ नवीसी के मकसद की वजाहत की है। उनका ख्याल है कि तारीख़ नवीस का फ़र्ज़ सिर्फ हुक्मरानों के कारनामों और फलाह व बहबूद के क़िस्से बयान करने पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हुक्मरानों की ख़ताकारियों और गलत पॉलिसियों पर तनक़ीद भी करनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि मासिर अहद की अजीम शख्सियात, मुहक़्क़िक़ीन, अदबा और संतों की तहज़ीबी ज़िंदगी पर असरात का अहाता भी करे। बरनी के इन ख़यालात की वजह से तारीख़ नवीसी की वसअत में इजाफ़ा हो गया। मुग़ल बादशाहों के दरबारी मौर्रिखों की तहरीरों में हुक्मरानों की तारीफ़ और उनसे वफ़ादारी के पहलुओं को ख़ुसूसी अहमियत हासिल हुई। इसके अलावा उनके बयान में नज़्म के मुनासिब इक़्तिबासात और ख़ूबसूरत तस्वीर की शमूलियत का सिलसिला शुरू हुआ। मुग़ल हुकूमत के बानी बाबर की सवानेह हयात तज़ के बाबरी में इन जंगों का हाल रकम है जो उसे लड़नी पड़ी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़र और शहरों की रुदात, माशी निज़ाम, रस्म रिवाज, नबातात वगैरह का बारीक बीनी से किया गया मुशाहिदा भी शामिल है। तारीख़ नवीसी के तज्ज़ियाती तरीक़े से नुक़्ता नज़र से अबुल फ़ज़्ल की किताब अकबरनामा को ख़ास अहमियत हासिल है।
تصدیق شدہ اندراجات کے ذریعے تاریخی دستاویزات کا باریک بینی سے لیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابوالفضل کا تحقیقی طریقہ تھا جو مفروضات سے عاری اور حقیقت پسندانہ تھا۔ تاریخی ادب کی ایک اہم قسم بخر ہے۔ بہادروں کی تعریف و توصیف، تاریخی اتھل پتھل، جنگیں، عظیم شخصیتوں کی سوانح وغیرہ متعلق تحریریں بخر میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ مراٹھی زبان میں مختلف قسم کے بخر موجود ہیں جس میں سبھاسد بخر اہم ہیں۔ یہ بخر چھترپتی راجا رام مہاراج کے دور حکومت میں کرشنا جی اننت سبھاسد نے لکھا ہے۔ اس سے چھترپتی شیواجی مہاراج کے نظام حکومت کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ بھاؤ صاحب کی بخر میں پانی پت کی لڑائی کا تذکرہ ہے۔ اسی موضوع پر مبنی پانی پت کی بخر ایک آزاد بخر ہے۔ ہولکر کی سرگزشت بنام ہولکرانچی کیفیت سے ہمیں ہولکر گھرانے اور ان کے خدمات کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سوانح عمری، شجری سوانح عمری، واقعے کی روداد، فرقہ واری، آپ بیتی، سرگزشت، دیومالائی اور سیاسی بخر کی قسمیں ہیں۔ جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی عہد کی تاریخ۔ 20ویں صدی میں انگریزوں کے دور حکومت میں بھارتی آثار قدیمہ کے مطالعے کی ابتدا ہوئی۔ بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر الیگزینڈر کنگھم کی زیر نگرانی کئی قدیم مقامات کی کھدائی کی گئی۔ انہوں نے خاص طور پر بدھ کتابوں میں مذکور مقامات پر توجہ مرکوز کی۔ جان مارشل کے زمانہ کارکردگی میں ہڑپہ تہذیب کی دریافت ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ بھارتی تہذیب کی تاریخ 3000 سال قبل مسیح یا اس سے زیادہ قدیم ہے۔ بھارت میں آنے والے کئی انگریز افسروں نے بھارتی تاریخ کے متعلق لکھا۔ ان کی تحریروں میں انگریزی نوآبادیاتی پالیسیوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جیمز مل کی لکھی ہوئی دی ہسٹری آف برٹش انڈیا نامی کتاب 1817 میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ بھارتی حکمرانوں پر انگریز مورخ کے ذریعے لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کی تحریر میں معروضی نظریے کا فقدان اور بھارتی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے متعلق متعصبانہ مفروضات کا عکس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ 1841 میں ماؤنٹ اسٹوارٹ ایلفنسٹن نے دی ہسٹری آف انڈیا نامی کتاب لکھی۔ وہ ممبئی کے گورنر تھے جو 1819 اور 1827 ان کی پیدائش اور وفات ہے۔ بھارت کی تاریخ میں مراٹھا دور حکومت کو اہم مقام حاصل ہے۔ مراٹھا حکومت کی تاریخ لکھنے والے انگریز افسروں میں جیمز گرانٹ ڈف کا نام اہم ہے۔ اس نے دی ہسٹری آف مراٹھاز نامی کتاب لکھی جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بھارتی تہذیب اور تاریخ کو کمتر لکھنے کی انگریزی افسروں کی ذہنیت گرانٹ ڈف کی تحریروں میں بھی جھلکتی ہے۔ یہی رویہ راجستھان کی تاریخ لکھنے والے کرنل ٹاڈ جیسے افسر کی تحریر میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ولیم ولسن ہنٹر نے بھارت کے 2 لفتہ تاریخ لکھی جس میں اس کا غیر جانبدارانہ رویہ دکھائی دیتا ہے۔ ڈف کی تاریخ نویسی کے نقائص 19ویں صدی میں نیل کنٹھ جناردن کیرتنے اور وی کے راجوالے نے اجاگر کیے۔ بھارتی تاریخ نویسی مختلف فلسفیانہ نظام دیکھتے ہیں۔ نوآبادیاتی تاریخ نویسی بھارتی تاریخ کا مطالعہ اور اسے تحریر کرنے والے ابتدائی تاریخ نویسوں میں خاص طور پر انگریز افسران اور عیسائی مبلغین شامل تھے۔ بھارتی تہذیب کمتر درجے کی ہے، اس مفروضے کا عکس بعض کی تحریروں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کی تائید کے لیے ان کی تاریخ نویسی کا استعمال کیا گیا۔ 1922 سے 1937 کے درمیان شائع ہونے والی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کی 5 جلدیں اس نوآبادیاتی تاریخ نویسی کی اہم مثال ہے۔ مستشرقی تاریخ نویسی یورپ میں کچھ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں میں مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک کے متعلق تجسس پیدا ہوا۔ ان میں احترام اور قدر افزائی کرنے والے کچھ محقق بھی تھے، انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ مستشرق محققوں نے سنسکرت اور یورپی زبانوں میں یکسانیت کا مطالعہ کیا۔ مستشرق عالموں کا زور ویدک اور سنسکرت ادب کے مطالعے پر تھا۔ وہیں سے یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی۔ 1784 میں سر ولیم جونز نے کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی جس سے قدیم بھارتی ادب اور تاریخ کے مطالعے کو تحریک ملی۔ مستشرق محققین میں فریڈرک میکس میولر نامی جرمن محقق کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر سے سنسکرت زبان ہند یورپی زبانوں کے گروہ کی سب سے قدیم شاخ تھی۔ انہیں سنسکرت ادب سے خصوصی لگاؤ تھا۔ انہوں نے ہت اپدیش نامی سنسکرت کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔
इसी तरह दी सीक्रेट बक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से 50 जिल्दें तरतीब दी। उन्होंने ऋग्वेद की तालीफ का काम किया जो 6 जिल्दों में शाये हुई। उन्होंने ऋग्वेद का जर्मन ज़बान में तर्जुमा भी किया था। हालिया ज़माने में एडवर्ड सईद नामी मुफक्किर ने मुस्तशरिकीन की तहरीरों में पोशीदा साम्राज्यी मफादात पर से पर्दा उठाने का काम किया। कौम परस्ताना तारीख़ नवीसी देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता भारतीय मौर्रिखों की तहरीरों में भारत की कदीम सकाफ़त पर फ़ख्र और भारतीयों में खुदी को बेदार करने का रुझान दिखाई देता है। उनकी तहरीरों को कौम परस्त तारीख़ नवीसी कहा जाता है। महाराष्ट्र में कौम परस्ताना तारीख़ नवीसी को विष्णु शास्त्री चिपलुनकर से तहरीक मिली। अंग्रेज़ अफसरों की लिखी हुई कदीम भारत की महफूजा गलत तारीख़ की उन्होंने मुखालफत की। इसी तरह कौमी तारीख़ लिखने वाले मौलिकों ने भारत की तारीख़ का सुनहरी दौर तलाश करने की कोशिश की। ये काम करते वक्त उन पर तनकीद भी की गई कि उन्होंने तारीख़ी हक़ाइक़ की तज्ज़ियाती छानबीन को नज़रअंदाज किया। महादेव गोविंद राणादे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मुशिर, रमेश चंद्र मजमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कमल मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु निदासी, अनंत सदा शिवाड़े देकर जैसे चंद कौम परस्त मौर्रिखों की मिसालें दी जा सकती हैं। तारीख़ नवीसी ज़बानों का तारीख़ी व तक़ाबली मुताला अल्फाज की अस्ल इश्तिक़ाक़ वगैरह का इल्म क़वायद जैसे कई मज़ामीन बुनियादी तहक़ीक़ करने वाले और मराठी ज़बान में तहरीर करने वाले मौर्रिख की हैसियत से राजवाड़े मशहूर हैं। उन्होंने अपनी तारीख़ खुद लिखने पर जोर दिया। मराठों के तारीख़ी माखज़ के उन्वान से उन्होंने 22 जिल्दें तरतीब दी, जिसमें उनका पेश लफ्ज़ नहायत अहमियत का हामिल है। उनका ख़याल है कि तारीख़ सिर्फ़ सियासी उथल पथल, हुकूमत हासिल करने के दावपेच और जंगों से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ ही नहीं, बल्कि माजी में समाज की हमा पहलू ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। असली दस्तावेज़ात के ज़रिए तारीख़ लिखे जाने पर उनका जोर था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई को मुतहर्रिक करने के लिए कौम परस्ताना तारीख़ नवीसी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें वीर सावरकर की तहरीर करदा दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जंग आज़ादी को खुसूसी अहमियत हासिल है। कौम परस्त तारीख़ नवीसी के असरात की वजह से इलाकाई तारीख़ नवीसी को तहरीक मिली। जनूबी भारत की जोग्राफियाई खसूसियात और तारीख़ की जानिब मौर्रिखों की आज़ादाना तौर पर तवज्जो मरकूज़ हुई। माँ बाद आज़ादी तारीख़ नवीसी एक तरफ शाही ख़ानदानों की तारीख़ पर जोर देने वाली तारीख़ नवीसी की जा रही थी, तो तहज़ीबी समाजी माशी तारीख़ लिखने की इब्तिदा भी हो चुकी थी। आज़ादी के बाद के दौर में समाज, साइंस, माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, मज़हबी रुझानात और तहज़ीबी पहलुओं की तारीख़ का मुताला करने की ज़रूरत मुफ़क्किरों को महसूस हुई। इस दौर की तारीख़ नवीसी में 3 नए रुझानात दिखाई देते हैं। नंबर 1 मार्क्सवादी तारीख़, नंबर 2 महरूमों की तारीख़ और नंबर 3 निसाई तारीख़। मार्क्सवादी तारीख़ नवीसों की तहरीरों में माशी निज़ाम में ज़राए पैदावार, तरीक़ा और पैदावारी अमल में इंसानी ताल्लुक़ात को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। हर समाजी वाक़े के आम लोगों पर होने वाले असरात का तज्ज़िया करना मार्क्सवादी तारीख़ नवीसों का अहम उसूल था। मार्क्सवादी तारीख़ नवीसों ने ज़ात पात के निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया। भारत में मार्क्सवादी तारीख़ नवीसी पुरअसर तरीक़े से पेश करने वाले मौर्रिखों में दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कामरेड श्री पाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कामरेड शरद पाटिल वगैरह का अहम किरदार है। डांगे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के बानी अरकान में से एक थे। उनकी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नामी किताब मार्क्सवादी तारीख़ नवीसी की मिसाल है। महरूमों की तारीख़। यूँ कहा जाता है कि महरूम तबक़ात की तारीख़ लिखने की इब्तिदा मार्क्सवादी तारीख़ नवीसी के सिलसिले से ही हुई। तारीख़ नवीसी की इब्तिदा समाज के निचले तबक़ात के आम लोगों की सतह से करनी चाहिए। इस ख्याल को पेश करने में इटली के फ़लसफ़ी एंटोनियो ग्राम का मकाम अहम है। महरूम तबक़ात की तारीख़ नवीसी में अवामी रवायत को एक अहम माखज़ माना जाता है। रंजीत गुहा नामी भारतीय मौर्रिख़ ने महरूमों की तारीख़ को एक अहम नज़रिए की हैसियत दिलाई।
लेकिन इससे कबल ही भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तहरीरों में महरूम तबकात की तारीख दिखाई देती है। महात्मा फुले ने गुलामगिरी नामी किताब में निचली ज़ातों की तारीख नए सिरे से रकम की। मज़हब के नाम पर ख़वातीन और निचले तबकात के इस्तेहसाल की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई। भारत की तहज़ीबी और सियासी तामीर में दलित तबके का अहम हिस्सा है। भारत में नवाबादियाती और कौम परस्त तारीख़ नवीसी में इन्हें नज़रअंदाज किया गया। इस बात के पेश नज़र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलसल मज़ामीन लिखे। इनकी अहम तहरीरों में हुवर्दा शूदर कौम थे। हुवर्दा शूदर कौम थे मतलब ये, और द एंटेबलस अछूत नामी किताब महरूमों की तारीख की मिसाल कही जा सकती है। निसाई तारीख। इब्तिदा में भारत की तारीख नवीसी के शोबों में ख़ास तौर पर मर्द मुहक्किकीन फ़ाइल थे, एक्टिव थे, जिसकी वजह से भारतीय तारीख में ख़वातीन का मकाम और कारनामे नज़रअंदाज होते रहे। इस पर मज़ीद रोशनी डालना निसाई तारीख के मौर्रिखों के सामने एक बड़ा चैलेंज था। इसी तरह ख़वातीन के तख्लीक करदा अदब की तहक़ीक़ और जमा करना भी ज़रूरी था। तारीख़ में ख़वातीन के मकाम का असर-ए-नौ जायज़ा लेना ज़रूरी था। 19वीं सदी में ख़वातीन के मुताल्लिक़ लिखने वाले मुसन्निफ़ीन में ताराबाई शिंदे का नाम नुमाया है। उन्होंने मर्द को फ़ौक़ियत देने वाले समाजी निज़ाम और ज़ात पात के निज़ाम की मुखालफत में खूब लिखा है। 1882 में मंज़र आम पर आने वाली उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना अव्वलीन निसाई तसनीफ़ तस्लीम की जाती है। 1888 ईस्वी में पंड्या रमाबाई की किताब दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन शायद। आज़ादी के बाद के दौर में लिखी गई तहरीरें ख़वातीन के साथ घर और कामकाज की जगह रवा रखे जाने वाले सलूक, सियासी मसावात का हक़ जैसे मौज़ूआत पर मरकूज़ दिखाई देती हैं। मौजूदा दौर में शाये होने वाली निसाई तहरीरों में मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमेंस इसिस इन सोशल हिस्ट्री नामी किताब का तज़किरा किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई, भारत की पहली फ़ाल रहनुमा खातून डॉक्टर रखमाबाई जैसी ख़वातीन की ज़िंदगियों पर तहरीर करदा मज़ामीन शामिल हैं। दलित ख़वातीन के नज़रिए से महाराष्ट्र में समाजी तबक़ात, ज़ात वगैरह के मुतालिक लिखा गया, जिसमें शर्मिला रेगे की तहरीरें अहम हैं। राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेंस टेस्टिमोनीज़ में दलित ख़वातीन की सवानह पर लिखे गए मज़ामीन जमा किए गए हैं। मखसूस नज़रियात के हामिल ना होते हुए तारीख़ लिखने वालों में सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार गोविंद सखाराम, सर देसाई, तरम्बक शंकर शेजुलकर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मौजूदा ज़माने में Y.D. फड़के, रामचंद्र गहा वगैरह मुहक्किकों ने जदीद तारीख़ नवीसी में नुमाया काम अंजाम दिए हैं। भारतीय तारीख़ नवीसी पर भारत में जन्म लेने वाली समाजी और सियासी तहरीकों के असरात थे। इसी के साथ भारतीय तारीख़ नवीसी की रवायत आज़ादाना तौर पर इस्तेहकाम के साथ तरक्की पाती नज़र आती है। यहाँ बताया गया इस पेज पर भी कि क्या आप जानते हैं गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठा रियासत शाये करके मराठी तारीख़ नवीसी के शोबे में नुमाया काम अंजाम दिया। इनका यह कारनामा इतना मकबूल हुआ कि लोग उन्हें रियासतकार के नाम से जानने लगे। उन्होंने मराठों की मुकम्मल तारीख़ कई जिल्दों में मुरतब की। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो सबक का इख्तिताम होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अहम जो क्या आप जानते हैं सवाल के तहत, उन्वान के तहत इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुहक्किकीन ने और बेहतरीन मालूमात फराहम की है। तो यहाँ पर आप बार बार इसे समझिए और देखिए कि कितने बेहतरीन ढंग से इसे समझाया गया है। इसे समझ लीजिए। जैसे पहले पेज पर दिया था सोगोड़ा तामरपट, ये तामरपट तांबे की तख्ती सोगोड़ा ज़िला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दरियाफ्त हुआ, जिसे मौर्य अहद का तामरपट माना जाता है। तामरपट पर कुंदा तहरीर बराहमी रस्मुल ख़त में है। तहरीर की इब्तिदा में जो निशानात हैं इसमें दरख्त के गिर्द बने चबूतरे और पहाड़, एक पर एक मौजूद 3 कमाने जैसे निशानात कदीम सिक्कों पर भी दिखाई देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि 4 सतूनों पर खड़ी 2 मंजिला इमारत की तरह दिखाई देने वाले निशानात अनाज के गोदामों को ज़ाहिर करते होंगे। इस तहरीर में इस गोदाम के अनाज को एहतियात से इस्तेमाल करने का हुक्म दर्ज है।
माना जाता है कि यह हुक्म सूखे और कहत जैसे हालात से निपटने की खातिर एहतियाती इक़दामात पर मुश्तमिल होगा। ये बड़ी अहम मालूमात आप तक पहुँच रही हैं। दूसरे सफ़े पर भी ये दिया गया था कि क्या आप जानते हैं अबू रेहान अल-बैरूनी ने मुख्तलिफ साइंसी उलूम में भारतीयों की कारकिर्दगी और भारत की समाजी ज़िंदगी की मालूमात अरबी ज़बान में तहरीर की। इसके बाद कई बैरूनी सय्याहों ने भारत की मालूमात देने वाली किताबें लिखी, जिनमें हसन निज़ामी की ताजुल मआसर या मासिर मनहाजुल सिराज की तबक़ात नासरी, अमीर खुसरो की मुख्तलिफ नौ तहरीरें, अमीर तैमूर लंग की आपबीती, तुस्क तैमूरी, मौर्रिख यह्या बिन अहमद सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही अहम किताबें हैं। इन तहरीरों से हमें भारत के अहद वस्ता की अहम मालूमात हासिल होती हैं। बैरूनी सय्याहों के ज़रिए लिखी हुई मालूमात भी भारत की तारीख़ के अहम वसाइल हैं। इब्न बतूता, अब्दुर्रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कांती, बारबोसा और डामगोस पेस्ट में इनमें से चंद अहम नाम हैं। इनकी तहरीरों में अहद वस्ता के भारत की तारीखी मालूमात हासिल होती है। ईश्वर दास नागर, भीम सिंह सक्सेना, खाफी खान और निकोलाय मनोजी औरंगज़ेब के ज़माने के अहम तारीख नवेस थे। मुग़लिया दौर की तारीख को समझने के लिए इनकी तहरीरें काफ़ी अहम हैं। ये भी बात आप ध्यान रखें कि ये काफ़ी अहम है। उसके बाद क्या आप जानते हैं द राइज ऑफ द मराठा पावर किताब में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने मराठा हुकूमत के उरूज का पस मंज़र तफसील से बयान किया है। उन्होंने बताया कि मराठा हुकूमत का उरूज जंगल में अचानक लगने वाली आग नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र में समाजी, तहजीबी और मजहबी शोबों में इसकी तैयारी काफ़ी अरसे से जारी थी। और फिर कहा गया है कि क्या आप जानते हैं तारीख के तहकीकी मुताले के लिए वी के राजवाड़े ने पूना में 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधक मंडल कायम किया। इंसानी तारीख वक्त और मकाम, ज़मान और मकाम की गिरफ्त में होती है। किसी भी वाक़े की वजाहत करने के लिए इसे मखसूस ज़माने, मखसूस मकाम पर फैलाकर परखना चाहिए। ज़माना, मकाम और शख्स के मुसल्लस को ही वाक़या और तारीख़ी वाक़े की इस्तिलाह दी जा सकती है। वी के राजवाड़े का ये कौल है। और तो और आप देखते हैं कि इसमें आइंदा हम और भी जब बात दीगरे इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। ये सबक मुकम्मल यहाँ पर ख़त्म होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अज़ीज़ अहबाब, आपको ये सबक पसंद आया होगा। आखिर में अब दीजिए अलीम ताहिर को इजाज़त, और जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। जल्द ही मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।